स्टार्ट कीजिए मैम। नमस्कार, मैं संपत सरकार वेस्ट बंगाल से टीम बीकॉन फायर के इस मंच पे मैं सभी को स्वागत करती हूँ। आप सब अपना कीमती समय निकल के हमारे साथ जुड़े हैं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। तो आज हमारा फाउंडर शेयरिंग डे है। आप सब जानते हैं हमारे हर एक दिन एक एक डे रहता है। आज हमारा फाउंडर शेयरिंग डे है। हम सब ऑनपोसिट के फाउंडर हैं। तो आप सब ऐसे आपके अगर आप कुछ हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आप म्यूट हो गए हो जी। ओह जी म्यूट हो गए थे आप। सॉरी, ओह मुझे पता नहीं जी। था। चला, तो आज हमारा फाउंडर शेयरिंग डे है। तो आप सब जानते हैं फाउंडर शेयरिंग डे में हम सबका शेयरिंग लेते हैं। तो आप अगर कोई हमारे साथ आपके बात शेयर करना चाहते हैं तो आप जरूर हैंड रेस कीजिए और अपना बात रख सकते हैं। सिर्फ हम सब फाउंडर है, वन पैसिव के फाउंडर है। सिर्फ वन पैसिव के बारे में नहीं, आप अपने बारे में भी शेयर कर सकते हैं। आप किसके किसी के बोलने पर आप वन पैसिव में आए हो, क्या आपके जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ है जिसके लिए आपका वन पैसिव बेहतर मंच आपको लगता है। तो ऐसी बात अगर किसी के हो, किसी के पास है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। ये आप लोगों का ही मंच है, क्योंकि आपके बिना तो वेबिनार हमारा नहीं चल सकता। तो आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद है, आप हमारे साथ जुड़े हैं। तो हमारे बीच अभी हमारे सीनियर मिस्टर सुभाष नारायण जी को मैं बुलाना चाहती हूँ। आइए सर। थैंक यू संपा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने मेरे को मंच पे इनवाइट किया और मैं टीम बीकॉन फायर के मंच पे जितने भी साथी उपस्थित हैं सभी का पूरी कोर टीम की ओर से तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और आज जैसा कि संपा जी ने बताया कि फाउंडर शेयरिंग डे है और फाउंडर शेयरिंग डे के दिन हम ओन पैसिव क्या है, ओन पैसिव में आप क्यों आए, क्या आपका विजन है, आपका विजन क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है, तो इन सब बातों के ऊपर आप अपनी बात रख सकते हैं। तो साथियों, हमें हेजिटेशन से बिल्कुल दूर कर देना है और ये मंच आपका है। हम सभी साथी एक ही प्लेटफॉर्म पर जब आते हैं तो हमें आपस में एक दूसरे से सीखने का मौका मिलता है। और जो साथी हेजिटेशन के कारण यहाँ हैंड रेज नहीं करते या अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करवाते, तो वो कहीं न कहीं अपने आप को संकोच महसूस करवाते हैं। तो साथियों, आपका वेलकम है, आप आइए और अपनी बात रखिए ताकि हम सभी साथी मिलके इस जो कारवां है, ये मसाल है जो, इसको आगे बढ़ाने में अपना योगदान देते रहें। और यहाँ कोई मनी रोटेशन का काम नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट का काम नहीं है, ये एक जानकारी यानी जो इन्फॉर्मेशन, जैसे कि कंपनी हमारी आईटी कंपनी है और आज सारा का सारा जो काम है वो आईटी पे टिका हुआ है। क्योंकि आने वाला समय में, भविष्य में जो भी सबसे बड़ा, जिसके पास सबसे ज़्यादा डाटा होगा तो वही इस चीज़ में आगे बढ़ेगा। तो ऑन पैसिव इतनी बड़ी क्यों होने जा रही है, तो साथियों उसके बारे में अपने विचार जरूर दीजिए। और कोई व्यक्ति यदि किसी दूसरे फील्ड से भी है, मान लो एजुकेशन से है या हेल्थ सेक्टर से है या किसी और अदर फील्ड से है, तो वो भी अपनी बात यहाँ आके शेयर कर सकता है और उसमें ऑन पैसिव क्या योगदान दे सकती है, क्या उसको ऑन पैसिव के जो टूल्स बन रहे हैं उनसे कुछ फायदा होने वाला है, कितना फायदा होने वाला है, तो ये सब बातें हम डिस्कस कर सकते हैं। तो मैं आगे की जो कार्रवाई उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारे जो सीनियर साथी हैं हरीश जी,
तो उनको इनवाइट करना चाहूंगा। हरीश जी सर आइए आप, और आज जो हमारा सेशन है हम उसको आगे बढ़ाते हैं। वेलकम है सर आपका। थैंक यू वेरी मच सुभाष नैन सर, मुझे इनवाइट करने के लिए। साथियों नमस्कार, मैं आपका होस्ट और दोस्त हरीश शर्मा फ्रॉम बहादुरगढ़ हरियाणा दिल की गहराइयों से आप सभी का स्वागत, अभिनंदन और वेलकम करता हूं माय डियर फ्रेंड्स। हम ऑन पैसिव की एक बेहतरीन जर्नी का आनंद ले रहे हैं, सभी फाउंडर मेंबर्स, और जो नहीं ले रहे हैं उनको भी ले लेना चाहिए, क्योंकि ऑन पैसिव जैसा बेहतरीन कॉन्सेप्ट जो इस पूरी मानव जाति की बेहतरी के लिए शुरू किया जा रहा है दोस्तों, इसके प्रोसेस को अगर हम समझ रहे हैं दैट्स बेटर, नहीं समझ रहे हैं तो भी बेटर है, लेकिन पेशेंस के साथ हम इस यात्रा का आनंद जरूर लेना चाहिए हमें, क्योंकि इस तरह के अभियान और इस तरह के कॉन्सेप्ट साथियों मैं अपने पर्सनल अनुभव के आधार पर अगर बताना चाहूँ तो पिछले 23 साल का अनुभव मार्केटिंग लाइन का रहा, MLM को लेकर, और बहुत सारे सिस्टम को भी हमने नजदीक से देखा, लेकिन इस तरह की सोच रखकर कोई भी सिस्टम आज तक ना तो कभी आया है और भविष्य में कभी नहीं आ सकता है। इसका कारण क्या है? और बेसिक कारण है, ये प्रैक्टिकल कारण है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा सोचे कि भाई मैं अपने सिस्टम के अंदर पार्टनर बनाऊं, देखिए प्रैक्टिकली समझने की कोशिश कीजिएगा। कोई भी व्यक्ति ऐसा सोचे कि चलिए मैं एक नया स्टार्टअप शुरू कर रहा हूं तो मुझे फाउंडर बनाने हैं या पार्टनर लेने हैं, तो डेफिनेटली अगर आप इस लेवल पर होते तो आप क्या सोचते? आप और हम यही सोचते हैं, या जनरली जो लोग सोचते हैं, जो ज्यादा संख्या जिनकी होती है, कि जब भी कोई स्टार्टअप पैदा होता है तो हमें चाहिए फंड, यानी कि पैसा उस स्टार्टअप को शुरू करने के लिए। तो हम तलाश ऐसे लोगों की करते हैं कि जिन लोगों के पास पैसा है, यानी कि बड़े पैसे वाले लोग, या इस लेवल पर कोई भी स्टार्टअप शुरू होता है तो वो आसानी से करोड़पति अरबपति लोगों को इनवाइट करके अपने लिए फंड भी और ये सारी ऑर्गेनाइज कर सकता था। लेकिन इन सारी चीजों से हटकर अगर आप ऑन पैसिव के प्लेटफॉर्म को देखें और उस व्यक्ति की सोच को देखें कि जिनका नाम है मिस्टर एस मुफर्रा, कि उन्होंने ये इस तरह की व्यवस्था क्यों शुरू करी? क्या वो नहीं थे, वो उस लेवल पर नहीं थे कि वो बड़े बड़े लोगों को, जो करोड़पति लोग हैं, उनसे फाउंडर मेंबरशिप के रूप में उनको लाखों करोड़ों रुपए में फाउंडर मेंबरशिप दे सकते थे? और वो लोग जब भविष्य के इस प्रोजेक्ट को देखते तो डेफिनेटली कोई भी व्यक्ति मना नहीं कर सकता था। यहाँ आज हमें बहुत ईमानदारी से अपने आप से ये सवाल करने की जरूरत है कि हम, अगर हमें ऑन पैसिव के फाउंडर मेंबरशिप के रूप में, फाउंडर मेंबर के रूप में जोड़ा गया है, चुना गया है, तो वो क्या हमारी काबिलियत है? पहली बात। और अगर हम इतने काबिल होते तो आज तक हमने जितने सिस्टम करे हैं उसमें कहीं ना कहीं तो तीर तो लगा ही सकते थे। दूसरी बात। तीसरी बात, अगर हमें फाउंडर मेंबर चुना गया है तो जिस व्यक्ति ने ये प्रोसेस शुरू करने की जिद लगाई, जिद मैं यहाँ शब्द यूज कर रहा हूं, क्योंकि अगर हो सकता था वैसे ही शुरू करने का प्लान होता तो बहुत सारे चैलेंज के सामने वो हाथ घुटने टेक देते, लेकिन मैं कह रहा हूँ जिद लगाई, डू एंड डाई वाला जो कौन सा मतलब दिमाग, माइंड सेट किया, और वो उस ने ही सारी चीजों को डिजाइन किया है, तो और हमें भी फाउंडर मेंबर बनाने का मौका दिया है, तो हम हमारा हमारा मोरल कैरेक्टर कैसा होना चाहिए ऑन पैसिव के प्रति। और मैं ये बातें उन्हीं व्यक्तियों को ज्यादा गहराई तक मतलब दिल को छुएंगी जो वास्तव में ऑन पैसिव को अपना मान के काम कर रहे हैं, ऑन पैसिव को अपना फ्यूचर मान के काम कर रहे हैं। क्योंकि ऑन पैसिव हमेशा से सभी लोगों की जुबान पर आपने देखा होगा दोस्तों, कि ऑन पैसिव भावनाओं से शुरू किया गया बिजनेस है, क्योंकि उस व्यक्ति के मन में भावना थी। ये बिना भावना के डेफिनेटली हर व्यक्ति अपने बारे में तो सोचता ही है, और एस सर ने भी सोचा होगा, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने उन लाखों करोड़ों लोगों के बारे में भी सोचा कि जो इंटरनेट की व्यवस्था में अनलिमिटेड वेल्थ और जो संसाधन इतने विशाल और इतने बड़े रूप में हैं, और आज उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ चंद लिमिटेड हाथों के अंदर है। और ऑन पैसिव जब आएगा तो वो उस पूरे के पूरे पुराने जो पुराना कल्चर, हम इसे ये शब्द कहें कल्चर, जो पुराना कल्चर चला आ रहा था इंटरनेट के ऊपर, ऑन पैसिव उस ओल्ड कल्चर, ओल्ड साइंस को हमेशा हमेशा के लिए डिसरप्टेड कर देगा, मतलब विध्वंस कर देगा उसका दोस्तों।
तो इस लेवल पर हमें ओन पैसिव की महानता को समझने की आवश्यकता है दोस्तों। और आज हम फाउंडर शेयरिंग डे के रूप में हैं, और आपको भी बता दें, आज अभी अभी ये फोन आया है, कोर टीम को तो पता ही है। आज हमें मुझे और मेरी मिसेज को इनवाइट किया गया है 8 बजे के प्रोग्राम में, और अचानक ही अभी 10 मिनट पहले ही फोन आया। तो आज के प्रोग्राम को हम ज्यादा लंबा भी नहीं करेंगे, 8 बजे से पहले सुभाष जी इसको कंक्लूड करेंगे। तो दोस्तों, आज के फाउंडर शेयरिंग डे के रूप में अगर आप हमारे इस मंच से जुड़े हैं और अपनी बात को साझा करना चाहते हो, और मैं तो ये कहूंगा कि आपको साझा करना कंपलसरी होना चाहिए। करो, करो भाई, करो। आपको आपको अपने आप से कमिटमेंट करनी चाहिए कि आपके लिए ऑन पैसिव कितना बेहतर है, और आप अपनी भावनाओं को व्यक्त अगर करते हैं किसी भी मंच से, तो हो सकता है कि आपकी उस बात से किसी भी नए व्यक्ति को कोई बात टच कर जाए, और वो अपने जीवन में इसको सकारात्मक रूप से लेकर आगे बढ़े। तो थैंक यू वेरी मच साथियों, अपनी शेयरिंग को जरूर कर रखें और इसको इम्पोर्टेंस दें। ये आपके लिए है, आपके भविष्य के लिए है। तो इसकी इम्पोर्टेंस को समझते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ओवर टू यू सुभाषनंद सर। थैंक यू सर, थैंक यू हरीश जी, आपने सही कहा सर। हम इसकी इम्पोर्टेंस यदि नहीं समझेंगे तो कोई भी काम हम जब करते हैं तो उसकी इम्पोर्टेंस समझना हमारे लिए बहुत ही कंपलसरी होता है, क्योंकि यदि हम उसका महत्व नहीं समझेंगे, उसको नहीं जानेंगे, तो ये हमारे लिए कहीं न कहीं सोचने वाली बात है। जी तो आज आपको जो टीम चैंपियन का वेबिनार, उसमें दिल की बात दिल के साथ, हाँ जी, उसमें हाँ जी। किया गया सर। जी वेरी गुड सर। तो आगे हमारे बीच में संजीत रोहिला जी ने हैंड रेज किया है, तो हम उसको आमंत्रित करना चाहेंगे। वेलकम है संजीत जी आपका, आप आइए और अपनी बात रखिए सर। सर सभी को नमस्कार सर, और सभी ऑल फाउंडर्स को। मैं संजीत रोहिला बहादुरगढ़ से। आवाज आ रही है सर मेरी? जी बिल्कुल सर। तो सर मैं अपने जो लाला जी है, मेरे फ्रेंड भी हैं, भाई भी हैं, और जो मेरे को इस कंपनी में लेके आए सर, इस प्लेटफॉर्म पर लेके आए। तो मैं सर, मेरे को 20 साल हो गए करीब गाड़ी चलाते हुए। मैं एक कंपनी में जॉब करता हूँ। तो मैं ये शेयर करना चाह रहा हूँ सर अपना 20 साल का एक्सपीरियंस, क्योंकि जब शुरू में मैंने गाड़ी चलानी सीखी तब ये एआई का कोई भी टूल शायद नहीं था, जैसे कि नेविगेशन वगैरह, या जो हमारे को यूज नहीं करना आ रहा हुआ, या उसका पढ़ाया नहीं था। तो अब क्या सर, इससे हमारे को बहुत ही ज्यादा रिलीफ मिलता है। जैसे कहीं जाना होता है तो हम अपना नेविगेशन चालू करते हैं, और एआई आने वाले टाइम में इतना महत्वपूर्ण होने जा रहा है कि इसका कुछ कह नहीं सकते। हमारे कुछ ना कुछ इसमें बेनिफिट मिलेगा ही। और जो अपनी ओन पैसिव कंपनी है, इसका तो अभी जो टूल लॉन्च होंगे, उससे भी हमारे को कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल कुछ ना कुछ ना सर, सब कुछ फायदा मिलेगा सर। जो एक आम इंसान को जरूरत होती है, वो सभी फायदे बिल्कुल हमारे सर। को मिल रहे हैं सर। जी, बस मैं सर यही शेयर करना चाहूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, मैं आपकी टीम में आया। और मैं अपने लाला जी और हरीश जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो मेरे को इस प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका मिला। धन्यवाद सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू आपका। आप इसी तरह से आते रहिए, और आप तो कंटिन्यू आते रहते हैं जब भी आपको मौका मिलता है सर। तो यही हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर, क्योंकि हर फाउंडर साथी जितना भी टाइम यहाँ दे पाए, जितना भी योगदान दे पाए, और आपने देखो कितनी अच्छी बात बताई सर, आपका अनुभव कितना अच्छा रहा। भाई एआई टेक्नोलॉजी हो, आज जो एआई टेक्नोलॉजी है वो वीक एआई टेक्नोलॉजी है अभी तक। जब पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग एआई आएगी, तो देखो हमारी जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव होगा। कितनी सर इससे आप जिस फायदा तरह तो है से ही सर। जैसे सर हम जी सर, पहले आप ड्राइविंग ड्राइविंग करते कर थे तो अब। यदि हाँ, हेलो। कहीं जाना होता था तो बड़ी दिक्कत थी, पूछ के जाना पड़ता हाँ, था। बड़ी तो दिक्कत होती आज थी आप सर, नेविगेशन, पूछना पड़ता था हाँ, रास्ता। अब नेविगेशन भी चलाते हैं। अब गाड़ी चलाना अब सर एक बहुत ही कष्ट भरा काम हो गया, कि जगह जगह स्पीड कैमरे। तो उसमें एआई ने टूल निकाला सर मैं आपको बता दूं, अगर आप ड्राइविंग करते हो तो रडार बोट के नाम से है। जी जी हेलो। जी, पता है सर। हाँ, रडार बोट के नाम से सर, वो उसमें हमारे को स्पीड की वो पूरी जानकारी देता है। ऐप हाँ है और सर, वो उससे बिल्कुल, पहले हमारी बता जो देता है आपकी। बिल्कुल सही कह रहे हो हाँ संजीत जी, हाँ मैं भी उसको यूज करता हूँ।
देखिए टेक्नोलॉजी वो यहाँ पर ये संजीत जी ने बिल्कुल सही बात कही है कि हमें मतलब टेक्नोलॉजी को वास्तव में हम यूज तो करते हैं, और ऑन पैसिव ने हमें उस टेक्नोलॉजी की गहराई को समझाने का प्रयास कर रही है कि किस तरह से उस टेक्नोलॉजी को। रडार बूट एक ऐसा ऐप है कि आप आपके फोन में हो तो वो पहले से इंडिकेट कर देता है स्पीड कैमरे को, या आगे कोई पुलिस भी खड़ी है या ऐसा कुछ भी है, तो जो भी कैमराज हैं रोड के ऊपर आप बताइए कि वो एप्लीकेशन पहले से ही आपको इंडिकेट कर देती है, तो आपको अननेसेसरी चालान होने से या आपके स्पीड को कंट्रोल करने में आपकी मदद करता है। तो बिल्कुल बिल्कुल कितना सर। ये आसान बना दिया सुभाष जी के टेक्नोलॉजी, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है वो क्या कर रही है, हमारे काम करने के तरीकों को, हमारे एटीट्यूड, बिहेवियर इन और हमारे सोशल बिहेवियर, हर चीज के ऊपर अपना प्रभाव डाल रही है और आसान बना रही है उसको। तो बिल्कुल सही कहा संजीत जी आपने। और कुछ कहना थैंक चाहेंगे यू सर? सर, बस थैंक यू सर। कुछ अपने भविष्य के बारे में बता सकते हैं, ऑन पैसिव को लेकर आप अपने भविष्य को कैसे देख रहे हैं? सर ऑन पैसिव जब से मतलब जिंदगी में आया है अभी, तब से ऐसा लगा जैसे सब के जो दिल में दिया जलता है ना, जी। बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा है कि अंदर बिल्कुल मन में रोशनी हो रखी है। और जो हम अपने ख्वाब में नहीं सोच सकते थे वो हमें मिलने जा रहा है। अगर हरियाणवी में ये बात कहनी हो तो हरियाणा में क्या नहीं होता है जी, बस मतलब न, चांदना सा हो रहा है जी। हाँ यही बात मैं सुनना चाह रहे थे हम भी, क्योंकि उनका भाई ऑन पैसिव आने के बाद ना कति भीतरले में चांदना सा हो गया चांदना सा हो रहा है। है ना। मतलब देखिए ठीक साथियों, है। ये एक बात है भाव की, कि जब, और ये ऐसा क्यों कह पा रहे हैं, या मैं या संजीत जी या आप में से बहुत सारे फाउंडर या पूरे इंडिया पूरे वर्ल्ड में से, क्योंकि जब भविष्य सुरक्षित नजर आता है, ये दो लाइन है, लेकिन आप इसको अगर फील करो कि जब आपको पता है कि आने वाले 5 साल बाद या 4 साल बाद या 3 साल बाद या 2 साल बाद मतलब क्या लेवल होने जा रहा है, अगर आप उसको फील कर रहे हो तो डेफिनेटली वो चांदना सा होता ही है। थैंक यू संजीत जी। जी ओके सर। सुभाष जी। जी सर, थैंक यू संजीत जी आपका। वर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं सर? जी मैं तो ऐप के बारे में बताना चाह रहा था सुभाष जी कि ये 100% लीगली ऐप है, कोई ये नहीं है कि वो वैसे कोई मतलब हाँ चाइनीज बेस या कोई ऐसा, ये 100% लीगली है ऐप जो हाँ हाँ, रोबोट बताया ना। हाँ रडार बोट है जो। तो राडार बोट है जो 100% लीगली ऐप है ये, मतलब हर बंदे को जो ड्राइवरिंग वगैरह करता है उसने तो डाउनलोड कर ही लेनी चाहिए इसको। बिल्कुल। जी सर, हाँ मेरे को भी एक जी बार जी दिल्ली जाने का मौका मिला, उस टाइम पता चला सर भाई ये वहाँ है ना, इधर नांगलोई से बहादुरगढ़ से चलते है ना, कैमरे बहुत क्या लगे उधर। बस क्या काम करते हैं सर ये? बहादुरगढ़ से निकलते ही स्टार्ट हो रहे हैं सुभाष जी। हाँ हम हाँ हाँ। तो क्या मतलब करते हैं सर ये? ये क्या करता है संतोष जी, कि जैसे आपने उसको चालू कर लिया ड्राइविंग के समय, क्या तो है ये सर रडार आपको बोट? रडार बोर्ड, तो ये अच्छा आपको बता देगा कि आगे कितने दूरी पर स्पीड कैमरा है, ये ब्लिंक भी करने लग जाएगा, क्लिक क्लिक क्लिक, जितने नजदीक आते चले जाएंगे, कितने मीटर पर आ गया, पूरा पूरा एग्जैक्ट लोकेशन बताएगा आपके स्पीड कैमरे की, या कोई रेड लाइट कैमरा है या पुलिस भी कहाँ खड़ी है आगे, तो ये सारे इंडिकेट करता है। और ये स्पीड भी बता देगा भाई यहाँ कितनी स्पीड होनी चाहिए आपकी। हाँ, और आपके गाड़ी की कितनी स्पीड चल रही है वो भी बता रहा है, कि आप 40 पर चल रहे हैं, मान लो स्पीड लिमिट है 60 की, और आपकी कितनी लिमिट पर चल रही है वो भी शो करेगा साथ के साथ। ये था। चलिए जी, और कुछ संतोष जी कुछ कहना हाँ हाँ चाहेंगे? सर, जी बिल्कुल बिल्कुल सर। जी। माफ करिएगा दोस्तों, मैं थोड़ा लेट आया, एक्चुअली मैं अभी झारखंड में हूँ। अच्छा मैं अपने बेटों को लेके यहाँ गुरुकुल आया हुआ हूँ सर। अच्छा अच्छा। और सच में दोस्तों आज अगर हम बात करें एनपीसी को लेकर, और यहाँ आने के बाद तो सर मुझे इतना प्राउड फील हो रहा है कि हम मतलब एनपीसी जैसा सिस्टम जो मेरी लाइफ में आया, और एनपीसी का हमने फाउंडरशिप जो मिला, और इस जगह में आने के बाद मुझे इसका इतना बड़ा सुखद अनुभव हो रहा है सर कि सच में जिस उद्देश्य के साथ एनपीसी की शुरुआत हुई थी, और एक्चुअल में हम सबके अभी जो मेंटालिटी को तैयार किया जा रहा है, हम लोग जो समाज में जो बदलाव लाने वाले हैं, देने वाले हैं, उसमें आन पैसिव के फाउंडरों का इतना बड़ा योगदान होने वाला है मित्रों, कि मैं मतलब बता नहीं सकता, बोल नहीं सकता। और
अभी मैं हूँ जहाँ पर, जिस गुरुकुल में हूँ, अपने बेटों को जहाँ लेके आया हूँ, वहां आने के बाद तो सर मुझे लगा कि सच में आज समाज को बहुत सारी ऐसी मतलब इनक्रेडिबल चीजों की जरूरत है, बेसिक जहाँ जी। जी जी जी, जिसके लिए सहयोग की जरूरत है मित्रों। मतलब हमारे समाज में ऐसे ऐसे लोग हैं जो सच में एक नया भारत का सपना देख रहे हैं, जो हमारे भारत की जो सनातन संस्कृति थी, जिसके वजह से हम सिरमौर थे एक समय में, आज उस कुछ कारणों की वजह से वो जो नीचा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, उसको वापस उस जगह पर लाने के लिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी ऐसी मतलब ऑर्गेनाइजेशन है जो काम कर रही है, लेकिन उन सही ऑर्गेनाइजेशन को सही सपोर्ट नहीं मिल रहा है दोस्तों। फाइनेंशियली अगर हम बात करें तो हम सभी फाउंडरों की जो एक अहम जिम्मेदारी बन जाती है कि हम ऐसे लोगों को सपोर्ट करें। और सच में सर आज मैं सुनता हूँ कि कई हमारे ऐसे मित्र हैं जो बोलते हैं कि सर मैंने जो फाउंडरशिप ली हुई है, और एक फाउंडरशिप जो रहेगा मेरा, वो सिर्फ समाज के कल्याण के लिए रहेगा। ऐसे बहुत सारे हम लोग शेयरिंग सुनते हैं। तो सच में हम लोगों ने जो डिसीजन लिया हुआ है सर आनपीसी को लेकर, आनपीसी की इस मिशन के साथ, इस विजन के साथ हम लोगों ने जो ट्यून हुए हैं, निश्चित तौर पे हमें ये इतनी बड़ी उपलब्धि देने वाली है, हम सभी के जीवन में इतना बड़ा टर्निंग पॉइंट लेके आने वाला है सर, कि जिसके बारे में हम जितनी बातें करें, है ना, जितनी भी बातें करें वो कम है। और हम हर बार बोलते हैं कि सच में हमें प्राउड फील होता है, और हमें प्राउड होना चाहिए, थैंकफुल होना चाहिए उस ऊपर वाले का, उस सोसाइटी का, उस अपलाइन का, इस ऑर्गेनाइजेशन का, आनपीसी का, कि हमें इतना बड़ा मौका उन्होंने हमारे जीवन में दिए हैं आनपीसी के रूप में, कि जिसके माध्यम से न जाने हमारा एक जो छोटा सा कदम रहेगा, एक छोटा सा जो सहयोग रहेगा किसी के लिए, वो उसके जीवन में कितना बड़ा बदलाव लाएगा। इसके लिए तो हम जितनी भी बातें करें वो कम है सर। और सच में आनपीसी हम सभी के लिए एक वरदान है। आप चाहे उसको आशीर्वाद समझिए, वरदान समझिए मित्रों। सच में हम लोगों ने जो भी डिसीजन लिया हुआ है, चाहे वो किसी के कहने पे लिए हो, या किसी ने हमें जैसे भी हमें आनपीसी मिला, सच में हम शुक्रगुजार हैं, और ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट हम सभी के जीवन में रहेगा। थैंक यू सर। थैंक यू संतोष जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और जब हम बात अपने हिंदुस्तान की करते हैं तो बिल्कुल हम सनातनी और सनातन धर्म और संस्कृति और पता नहीं कितनी सारी चीजें थी, और आज बहुत लोग प्रयासरत हैं उस उन चीजों को जीवंत रखने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं चूक रह जाती है, क्योंकि सारी चीजें पैसों से ही फलीभूत होती है। और इस पूरी मानव जाति के लिए जो, क्योंकि पहले करने वाले ऐसा नहीं है कि लोग आज नहीं हैं, बहुत लोग हैं, लेकिन जिस हिसाब से जितने वास्ट लेवल पर जरूरत है उतने नहीं हो पाते। और उन पैसे एक आम आदमी को उस लेवल पर जब लेकर जाएगी, यानी कि आम से जब खास बनाएगी, और जो विचारधारा उन पैसे दे रही है हम सबको, तो उस लेवल पर जब वो होगा ना, तो आपने बिल्कुल कहा बहुत जरूरत है, और बहुत बड़े लेवल पर उन पैसे इन सारी चीजों को साकार करने जा रही है। थैंक यू संतोष जी। थैंक यू, थैंक यू। चलिए लाला वत्स जी प्लीज आप आइए, वेलकम है आपका। लाला जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं प्लीज? चलिए तब तक हम पीताम्बर जी को ऑप्शन देते हैं। पीताम्बर जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं जी। वेलकम पीताम्बर सर। आई थिंक मेरी आवाज आ रही है सुभाष जी? आ रही है सर, आ रही है। जी क्लियर है सर। हाँ सर जी, आवाज आ रहे हैं? जी जी हाँ, आ जी रहा है। जी, वेलकम पीताम्बर जी। मैं पीताम्बर दास साहू सर। संतोष सर ने जो बोले हैं सर, जी वास्तविक में समाज में भी बहुत कमी है सर। आन पैसे को आने के बाद सर ये सब पूरा होगा ऐसा उम्मीद है सर। जी और जहाँ भी देखते हैं सर बहुत कमी है, उसको ऊपर लाना है और मानवता की सेवा करना सर, यही फाउंडर का उद्देश्य रहेगा सर। जहाँ जहाँ से वेबिनार में सुनते हैं, यही है सर मतलब सेवा करने का एक मौका ऊपर डॉक्टर साहब, वाले ने। अभी आपकी टीम में जो एमबीबीएस वो आने वाले हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बता दीजिए। हाँ सर, मेरे टीम में एमबीबीएस एमडी कर रहे हैं सर, वो आने वाले हैं। जी उनके लिए सर हम लोग हॉस्पिटल बनवाएंगे और बाहर से और डॉक्टर भी लाएंगे सर। उसको बहुत लो कॉस्ट रखेंगे कि ताकि वहाँ के पब्लिक को मिल सके सेवाएं। जी और हमारे जो लाउत्री जी हैं उसी का डॉक्टर है,
तो उसको मैं प्रमोट किया हूँ सर, वो 1-2 दिन में हो जाएगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। वही है सर मेरा थैंक यू, मिशन। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको। और डेफिनेटली जो सोच आपने रखी है, बनाई है हॉस्पिटल को लेकर को, वो डेफिनेटली हम सभी इस मन से दुआ करते हैं कि वो आपका सपना जरूर से जरूर जल्दी से जल्दी पूरा हो सर। थैंक यू सर। वेलकम। चलिए लाला जी आप अवेलेबल हैं तो तब तक, नहीं तो संपा जी आप आइए प्लीज, वेलकम आपका। थैंक यू शर्मा जी। मैं वो शेयरिंग डे है तो मैं थोड़ा वो एकेडमी के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। जी जी जरूर। हाँ, वो एकेडमी हमारे कुछ दिन पहले जो और व्हाट्सएप क्या यूट्यूब और फेसबुक में जो हम देखे थे, तो उसके बारे में मैंने कुछ पढ़े थे तो मैं सबको सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जी जी जरूर। तो एकेडमी में जो रिमोट ई लर्निंग जो है, तो पहले कहते अपने सीखने और सिखाने के लिए जो दूरी और उम्र ये सब सीमित ना होने दे, और सीखने और कमाने के लिए ये सब सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है ई लर्निंग। तो एक छात्रों के रूप में, एक पेशेवर का रूप में सीखना, ये एक हर किसी के अद्भुत, मतलब जो क्या बोलते हो, अद्भुत भविष्य के लिए अच्छा, जो भविष्य के लिए अच्छा नींव रखता है। दुनिया की सबसे अच्छा डॉक्टर और शिक्षक ये मतलब इसका तीनों के साथ जुड़े हैं। डॉक्टर, छात्र और शिक्षक, ये तीनों मिलके ये ई लर्निंग प्रोसेस चालू हो रहा है। तो इसके एक ही साथ हम सब जानते हैं जो कोरोना की वजह से दुनिया में पढ़ाई लिखाई स्कूल बंद हो गया, शिक्षा की बहुत बहुत जगह बहुत बच्चे शिक्षा से वंचित है। अभी सरकार की तरफ से भी तो ई लर्निंग सक्षम कराने के लिए बहुत ही तत्पर होने जा रहा है। तो वन पॉसिबल ये सीखने का जो ई लर्निंग सीखने का समर्थन करता है, और व्यावसायिक हो और गैर व्यावसायिक हो, उसी एक ही हिसाब से वो ई लर्निंग चलेगा। तो ई लर्निंग में बच्चे अपने जो गणित विज्ञान विभिन्न जो बुक है उसके सिवा भी और भी बहुत कुछ सीख सकता है। एक विदेशी भाषा, संगीत या गाना बजाना, फिर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग, कुकिंग, कला, फोटोग्राफी, वीडियो, इलेक्ट्रॉनिक्स, वास्तुकला, बहुत, और पशु देखभाल का वो भी सीख सकते हैं। और सबके लिए इसका 1 2 3 4 5 6 भाग किया गया है। बहुभाषी, बहुत सारा भाषा का, जो हमारे देश में कितने सारे भाषी लोग हैं, बहुभाषी हिसाब में जो होगा, जिसका जैसा भाषा है उसी हिसाब से वो लर्निंग कर सकता है। तो दूसरे में बोला है स्टूडेंट डिटेक्शन, ऐसा कुछ तो बोला है। और एडाप्टेबल, उसके बाद आता है वीडियो स्पीड एडजस्टमेंट, उसके बाद आता है वीडियो कैपेबिलिटी। तो ऐसा बहुत कुछ है जो ई लर्निंग में है। तो हम सच में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो हमारा ऑनलाइन क्लास चालू हो रहा है, हर एक
जगह, हर एक स्कूल में अभी ऑनलाइन क्लास चालू हो रहा है। तो ये जो हमारा ई लर्निंग प्रोसेस किया, इसमें एक डॉक्टरी भी सीख सकता है स्टूडेंट, और जो डॉक्टरी सीखते सीखते भी पैसे कमा सकता है। ये इतना बड़ा सीखने और बिजनेस का और सीखने का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनने वाला है। तो इसके और भी बहुत सी बातें हैं, वो बाद में फुर्सत में बताएंगे, आज थोड़ा जल्दी में है। तो थैंक यू वेरी मच संपा जी। डेफिनेटली आपने बहुत मतलब गहराई से इस को स्टडी किया है और आपने एक एक पॉइंट को डिस्क्राइब किया है, और मैं उसमें से एक पॉइंट पे थोड़ा सा जरूर बात करूंगा। जैसे आपने कहा बहुभाषी, और मतलब अपनी मदर टंग में, मदर लैंग्वेज के अंदर अगर कोई बच्चा सीखता है तो वो उसका लर्निंग कैपेसिटी पहले से या किसी अदर लैंग्वेज से कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। इसी बात को देखते हुए बीइंग ए टीचर, और जैसे मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ, तो भारत सरकार जो है एक नई एजुकेशन पॉलिसी के अंदर इस बात पर भारत सरकार ने भी जोर दिया है कि जो प्राइमरी लेवल की एजुकेशन से अभी स्टार्ट किया जा रहा है कि प्राइमरी लेवल पर जो एजुकेशन दी जाए उसमें जो प्रायोरिटी की जाए उसकी स्थानीय भाषा के ऊपर। तो जो भी शुरुआत की जाए जी यानी कि लर्निंग की वो स्थानीय भाषा पर, यानी कि जो उनके घर के अंदर बोली जाती है, जो जिसे हम जी जी, मातृभाषा भी कह सकते हैं। मदर टंग, हाँ जी, हाँ मदर जी। लैंग्वेज जो भी हाँ, है। तो ये चीज वास्तव फैक्ट है, और ओन पैसिव का ओ एकेडमी इतना विशाल होने जा रहा है कि हर घर के अंदर एक टैलेंट है। इसको हम अगर हम इसको इस लेवल पर देखें कि हर घर के अंदर टैलेंट है, आप अपनी क्लासेस शुरू करना चाहते हैं, किसी भी चीज को सिखाने के लिए ओपन अपॉर्चुनिटी होने जा रही है। हर घर में महिलाएं कितने टैलेंटेड हैं, वो चाहे हर 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 महिला तो मतलब कुकिंग या चैनल बनाकर नहीं कर पा रही है काम। तो यहाँ अगर उसको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो यहाँ ऑटोमेशन पर सारा काम, मतलब बहुत बहुत बड़ी बात है। थैंक यू संपत जी, आपने बहुत गहराई से अपनी बात को रखा, और डेफिनेटली ये चीजें धीरे धीरे लोगों को समझ में आएंगी। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी लाला जी, प्लीज आप आइए, वेलकम आपका। अजय सर, गुड मॉर्निंग सर। जी जब जागो तभी सवेरा। जी, गुड मॉर्निंग। सभी टीम साथियों को, सभी अपने जो फाउंडर साथियों को मेरा नमस्कार। मैं लाला वत्स बहादुरगढ़ से। सर, संजीत जी ने बहुत अच्छी बात कही। आजकल आर्टिफिशियल सिस्टम आया। मैं भी क्योंकि प्रॉपर्टी का काम करता हूँ, तो मेरे एरिया में जितने भी मकान प्लॉट होते हैं, मैं सभी ये नहीं एक मैं देखने जाता हूँ कहीं भी, मैं यही से ही मैप द्वारा सब कुछ निकाल के प्लॉट तक पहुंच जाता हूँ। वेरी ये एक गुड। सबसे बेहतरीन आईटी कंपनी का सिस्टम है। और यहीं पर बैठे बैठे ओलेक्स द्वारा या काफी चीजों द्वारा मैं यहीं पर बैठे बैठा मकान देख लेता हूँ, मालिक से कांटेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मैं आर्टिफिशियल का बहुत ही फ्रेंड मानता हूँ अपने आप को, क्योंकि इसने मेरी लाइफ चेंज कर दी। नहीं तो पहले काफी धक्के खाने पड़ते थे, कभी किसी को दिखाना जाना, मालिक का पता नहीं, अब डायरेक्ट सिस्टम टेक्नोलॉजी का, अभी एआई नहीं आई है पूर्ण रूप से, टेक्नोलॉजी का। टेक्नोलॉजी का। जी तो सबसे ज्यादा फायदा मुझे मिल रहा है सर, मैं तो ये कह रहा हूँ। और आने वाले टाइम में अपनी जो ओन पैसी और ट्रैकर काफी सुविधा, जैसे वो एकेडमी है, उसके जरिए भी मैं लोगों की मदद कर सकता हूँ, उनको बता सकता हूँ कैसे क्या कोई डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है या किसी भी चीज की जरूरत है, तो अच्छी तरह बता सकता हूँ। ओन पैसे के बारे में तो हम बताते ही हैं, या चाहे मैं किसी रिक्शा में जाता हूँ या कहीं भी जाता हूँ, मैं सबसे जरूर बताता हूँ आप भैया कोशिश करो, करके देखो, बहुत बेहतरीन बिजनेस है। क्योंकि कुछ दिन पहले की बात है, मुझे एक ग्रेजुएशन करा हुआ लड़का रिक्शा चला रहा था, तो मैंने उसकी शक्ल से देखा, हिसाब किताब लगा लिया था। मैंने उससे पूछा, भाई साहब आप कितना पढ़े हुए हो? जी ये मुझे बहुत फील हुआ। अगर देखो, इतनी पढ़ाई करने के बाद भी जमाने में आदमी रिक्शा चलाने के लिए मजबूर हो जाता है। तो मैंने उसको बताया, समझाया, उसको भेजा, माँ जी आप हमारी मीटिंग है सुनो। और यूट्यूब की वीडियो मैंने भेजी उसको, क्योंकि मेरा लक्ष्य यही है कि हमारे देश में जितनी हम मेहनत कर सकते हैं, कुछ तो आदमी ऐसे हैं जिनकी लाइफ हम चेंज कर सकते हैं, चाहे अनजान हो चाहे कैसे भी हो। तो मैं सभी साथियों से यही कहूँगा, आप कोशिश करें, अपने मित्र प्राय या कोई भी हो या अनजान हो, उसकी एक हेल्प करोगे तो आप एक लाइफ चेंज कर सकते हो। तो सभी कोशिश जारी रखो। अपनी कंपनी बेस्ट है, बेस्ट में बेस्ट है। इसमें कोई फ्रॉड सिस्टम नहीं है, कुछ नहीं है। क्योंकि हम मीटिंग सुनते हैं तो हमें सब कुछ पता है, और जो मीटिंग नहीं सुनते वो तो नेगेटिव रहेंगे ही रहेंगे थोड़ा बहुत। जो उनको आप कितनी भी, अभी भी साथी काफी कहते हैं
अगर जी क्या रहेगा, कब लॉन्च होएगी, हम पार्टनर है तो हमें पैसा कैसे आएगा। अगर मैं उन्हीं साथी से यही कहता हूँ जो मीटिंग में है, चलो उनको तो ज्ञान है, या जो मीटिंग में नहीं उनको मीटिंग में बुलाओ ताकि उनको ज्ञान होए कि जी हमें अपने ओन पैसिव बिजनेस में पैसा कहाँ से आएगा। पार्टनर तो बन गए हैं काफी, लेकिन उनको अब तक ये नहीं पता कि जी हमारे इसमें पैसा कहाँ से आएगा। हमें तो चलो ज्ञान है, हम मीटिंग सुनते हैं या जो भाई भी मीटिंग सुनते हैं, लेकिन जो नहीं आ रही है कोशिश करो अगर उन सबको आप मीटिंग में बुलाओ। और सर वो 8 बजे वाले अपने प्रोग्राम के बारे में भी बता देना सभी अपने साथियों को। धन्यवाद सर। नहीं चलिए, थैंक यू वेरी मच लाला जी। और बिल्कुल आपने बहुत सही बातें शेयर करी। और साथियों, एक चीज और यहाँ हमें देखने की थोड़ी सी जरूरत है कि देखिए आज मार्केट का ट्रेंड इंटरनेट का है, वर्चुअल का है। और वर्चुअल टेक्नोलॉजी यानी कि डिजिटल टेक्नोलॉजी को अपनाकर लोग अपने बिजनेस को मूव दे रहे हैं। तो यहाँ दो चीजें हो गई, एक तो और ओन पैसिव क्या कर रहा है, ओन पैसिव जो प्रेजेंट में लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके बिजनेस को बढ़ाने के लिए ओन पैसिव वो वर्चुअल कॉन्सेप्ट लेकर आ रहा है, टूल्स लेकर आ रहा है। तो दो तरह के बिजनेस हो गए ओन पैसिव के, और ओन पैसिव फिजिकल टूल्स के साथ, फिजिकल प्रोडक्ट के साथ भी आ रहा है। यानी कि एक तो वो तरीका कि लोगों का बिजनेस अपना खुद का डेवलप करने का हो, या एक हमारा ओन पैसिव है जो उसका जो तरीके हैं डेवलप करने के, बिजनेस करने के जो रास्ते हैं उन रास्तों को ही बना के लेकर आ रहा है ओन पैसिव। तो बहुत बड़ी चीज है डेफिनेटली। हम सभी को प्रयास करना चाहिए और ईमानदारी के साथ अगर हम ओन पैसिव को, हम तो अपने मन से हमेशा ये बोलते रहेंगे और बोलते रहे हैं कि ओन पैसिव को गहराई से समझने की आवश्यकता है। और अगर समझ में नहीं आए तो लगातार लगातार वेबिनार में जरूर आने की आवश्यकता है। और अपनी टीम के साथ जो भी हमने 2 4 5 साथी जो भी अगर फाउंडर मेंबर बनाए हैं या जितने भी बनाए हैं, तो प्रयास करें उनको इस सिस्टम में लेकर आने का, ताकि उनका प्रेजेंट खराब ना हो, अपने माइंड को डिस्टर्ब ना करें। और माइंड डिस्टर्ब होगा तो वो इसी नकारात्मक भाव में चले जाएंगे और फिर वो कहीं ना कहीं आपके लिए भी पैनिक क्रिएट करेंगे। तो सिस्टम को समझाने का जरूर प्रयास करते रहें। ओवर टू यू सुभाष सर, आप प्लीज अब संभालिए आगे का कार्यक्रम। मैं थोड़ा सा आज के 8 बजे के प्रोग्राम के लिए थोड़ा सा यही रेडी भी होना है। क्लोजिंग ही करते हैं क्योंकि 8 बजे का जो टाइम आपको इनवाइट किया गया है। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा वर्मा जी को। सर आइए आप मंच पे और आज का जो सेशन है उसकी क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं सर। थैंक यू नैन सर। तो बड़ी खुशी की बात है सर, आज हरीश जी को मतलब यंग कपल को आज इनवाइट किया है योगिनी जी ने टीम चैंपियन के मंच पे। तो हमें बड़ी खुशी है सर, गर्व की बात है कि आज मतलब हमारा सबसे बड़ा ग्रुप टीम चैंपियन जो स्टार्टिंग से हमें मोटिवेशन देते आ रहे हैं, नॉलेज देते आ रहे हैं, आज वो अपनी तरफ से फोन करके हरीश जी को विद फैमिली इनवाइट कर रहे हैं। गर्व की मतलब गर्व महसूस होता है इस चीज को देख के, तो बहुत अच्छा लगा। तो बहुत बढ़िया सर सर, यही आज योगिनी अनपेसिव है। यस तो आज संपा जी ने बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया शेयरिंग की है, बड़ी अच्छी नॉलेज दी है अपनी ओ एकेडमी के बारे में। तो संपा जी को भी बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत धन्यवाद इनका। तो इसी तरीके से साथियों मंच से जुड़े रहिए और अपना कंटिन्यू समय जो दोगे तो इसको बहुत बहुत कुछ गेन करके जाएंगे। तो जैसे मतलब हमारे वो साथी बता रहे थे अपना एक ऐप के बारे में, एक हरीश सर एक ऐप आती है फाइंड डिवाइस जी नैन सर, फाइंड डिवाइस। ये भी एक ऐप है, कोई मोबाइल वगैरह अपने गुम हो जाते हैं ना, तो वो एग्जैक्ट लोकेशन बताएगा कि कहाँ है। उसके अंदर काफी कुछ है, आप फोन के अंदर के सारे सिस्टम बंद कर सकते हो फोन के ऊपर। मतलब अगर बंदे ने उसकी सिम भी निकाल दी तो भी उसके ऊपर आप अपनी बैल जाएगी। काफी कुछ उसके अंदर है। फाइंड डिवाइस नाम से एक ऐप आती है, तो उसको भी हमें डाउनलोड कर लेना चाहिए। वो काफी मतलब अच्छी ऐप है। मैंने उसको डाउनलोड करके देखा था, एक अपने दोस्त का मोबाइल गुम हो गया था तो हमने उसको निकाल लिया था इस ऐप के द्वारा। तो अगर किसी भी साथी के पास कोई अच्छी चीजें हैं, कोई जानकारी है, तो मैं चाहता हूं कि मंच पे उसको शेयर करनी चाहिए ताकि है ना किसी और को भी उसका लाभ मिल सके। तो साथियों आज हम अपने मीटिंग का समापन करते हैं और सभी साथियों से जो इस वक्त यहाँ मौजूद है चाहते हैं कि वो टीम चैंपियन वाली मीटिंग को भी सुने। तो वी आर सो इन इट टू विन इट के साथ आज हम अपनी मीटिंग का समापन करते हैं।
हरी के अंदर का ऑप्शन दे दो सर सभी को। साथियों सभी We को are so in it to win it. We are so in it We are to so- win it. हम गर्व से कहते हैं कि हम ऑन पैसिव करते हैं। We are so in it to win it. We are so in it to win it. हम गर्व करते हैं कि हम ऑन पैसिव करते हैं। We are so हमें into गर्व it. है कि हम अनपैसिव करते हैं। We are so in it to win it. मैं गर्व करती हूँ, मैं ऑन पैसिव करती हूँ। We are so in it to win it. Thank you, thank you, thank you very much. कहते हैं हम 8 बजे के प्रोग्राम में मिलते हैं साथियों, 8 बजे के प्रोग्राम में मिलते हैं। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू।